भविष्यवाणी करने वाला घोड़ा। एक गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक घोड़ा था। घोड़ा साधारण नहीं था। घोड़ा भविष्यवाणी करता था। घोड़े की भविष्यवाणी सही निकलती थी। उसी गांव में कालू नाम का व्यक्ति रहता था, जिसका व्यवहार बहुत ही खराब था। वह किसी से भी ठीक से बात नहीं करता था। उसका जब ये बात पता चली कि राजू का घोड़ा भविष्यवाणी करता है, तो वह राजू के पास आया और बोला, अरे राजू भाई, तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो कि तुम्हारा घोड़ा भविष्यवाणी करता है। अरे घोड़ा भी कभी भविष्यवाणी कर सकता है क्या? लोग इतने भी बेवकूफ नहीं है कि वो तुम्हारी बातों में आ जाएं। कालू की बात सुनने के बाद राजू बोलता है, कालू भाई, तुम्हें विश्वास नहीं है तो मत करो, पर मेरा घोड़ा कोई मामूली घोड़ा नहीं है। इसकी भविष्यवाणी सही निकलती है। यह बात सुनकर कालू बोलता है, अरे जानवर भी कभी भविष्यवाणी कर सकता है क्या? यह ढोंग बंद करो और लोगों को काम करने दो, और मैं तो चला अपनी भैंसों को जंगल की ओर चराने। फिर राजू बोलता है कि रुको कालू भाई, तुम्हारी ही जन्म कुंडली मेरे घोड़े से निकलवाता हूँ, फिर शायद तुम्हें विश्वास हो जाए। फिर कालू बोलता है, अच्छा तो यह ढोंग भी दिखा दो, देखता हूँ तुम्हारा घोड़ा सच में भविष्यवाणी कर सकता है या नहीं। फिर राजू अपने घोड़े को लेकर आता है और अपने घोड़े से कहता है कि मेरे प्यारे घोड़े, श्रीमान कालू जी की भविष्यवाणी बता दो, जिससे कालू जी को तुम पर यकीन हो जाए और उनका भ्रम टूट जाए। इससे कालू जी आगे के लिए संभल जाएं। मालिक राजू की बात सुनकर घोड़ा बोलता है, जी मालिक, अभी मैं कालू जी की भविष्यवाणी बताता हूँ। इस पर कालू बोलता है, अरे देखो, यह घोड़ा मेरी भविष्यवाणी बताएगा। हाँ हाँ हाँ, चलो बताओ भैया मेरी भविष्यवाणी। फिर राजू का घोड़ा कालू से कहता है कि तुम्हारे पास धन संपत्ति तो पर्याप्त है, परंतु तुम्हारे पास जो भैंसे हैं उनका ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारी भैंसों की गृह स्थिति ठीक नहीं दिखाई दे रही। फिर कालू बोलता है, अरे वाह रे घोड़े, मेरी भैंस पर संकट है। अरे मुझे यह तेरी झूठी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ना ही मैं तेरी यह बात मानूंगा कि मेरी भैंस पर संकट है, और अब मुझे यह तुम्हारा ढोंग नहीं सुनना। मैं तो चला जंगल में अपनी भैंस को चराने। कालू वहां से चला गया क्योंकि उसने घोड़े की भविष्यवाणी को झूठा समझा था। इसके बाद घोड़े ने अपने मालिक से कहा कि मालिक, कालू की भैंसों पर सचमुच संकट है, परंतु कालू झूठ समझ रहा है। इस पर राजू बोलता है कि अब क्या समझाना उस कालू ना समझ को। इतना समझाया किंतु उसके दिमाग में एक भी नहीं घुसी। राजू भाई, मुझे माफ कर दो, आपकी घोड़े की भविष्यवाणी सही निकली।